हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं अजय मारवाल स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दी इंस्पर क्लासेस पर। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2026। आपको जैसा कि पता है, अगर आप एसएससी जीडी 2026 को टारगेट किए हैं तो आपको पता होगा कि सिटी इंटीमेशन भी आउट हो चुकी हैं, एडमिट कार्ड भी आना स्टार्ट हो जाएंगे अभी। तो मतलब एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नियर है, बहुत ज़्यादा पास में आ चुका है। तो सिंपल सा डाउट है कि यार अब हम करें क्या। दो तरीके के एस्पिरेंट हैं। एक वो पहले वो जिन्होंने फॉर्म भर दिया था, बस ऐसे ही कि फॉर्म निकला हुआ था, फॉर्म भर दिया, देखते हैं होता है तो नहीं होता, ठीक है। दूसरे टाइप के वो हैं जिन्होंने टारगेट किया था, बहुत सीरियस होकर पढ़ाई करी थी, ठीक है, सिलेबस कंप्लीट है उनका, बट अब लास्ट मोड पे समझ नहीं आ रहा कि अब करें क्या। मॉक दें तो कितने मॉक दें, प्रैक्टिस करें तो कैसे करें, क्या करें, इन सारी चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ते देखो, अगर आपने सबसे पहला काम क्या है आपका सिलेबस। सबसे पहला काम क्या है आपका सिलेबस। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है जो सिलेबस एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में आता है उसमें से अगर कोई भी टॉपिक आपका छूट रहा है किसी भी सब्जेक्ट का, तो सबसे पहले तो आपको वो कंप्लीट करना है, बाकी चीज़ें बाद की बात है। क्या पता जो चीज़ छूट रही है वो आपने की नहीं है, उसमें से एक क्वेश्चन आ जाए, दो आ जाए, कुछ कह नहीं सकते ना मेरे भाई। तो सबसे पहले तो सिलेबस करना है। इफ़ आपका सिलेबस कंप्लीटेड है, कंप्लीट कर चुके हैं, दूसरा काम प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस कैसे करनी है, इसी चीज़ पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। प्रैक्टिस कैसे करनी है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहली चीज़, सिलेबस कंप्लीट हो गया, एक प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक खरीद लेनी है आपको, ठीक है। और अगर बुक नहीं है तो आजकल हमारे पास डिजिटल ज़माना चल रहा है, टेलीग्राम है, डिजिटल नोट्स आपको मिल रहे हैं, हम भी प्रोवाइड करा रहे हैं, वहाँ से भी डाउनलोड करके आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। बुक वगैरह की पीडीएफ होगी, वहाँ से भी रिवीजन कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए वो करना है आपको। जैसे कोई भी प्रीवियस ईयर बुक होती है यार, किरण की आ रही है आजकल, और भी हैं, बहुत सारी हैं। मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था तब मैं किरण की बुक से पढ़ता था, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे मिल जाते थे, ठीक है। कोई प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा, जेन्युइन चीज़ें बता रहा हूँ। और भी कोई भी प्रीवियस ईयर, क्योंकि देखो भाई क्वेश्चन थोड़ी चेंज कर देंगे, वो जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया लास्ट ईयर या फिर कुछ सालों में पूछा गया वही तो क्वेश्चन उसमें टाइप होगा। अब हमको बुक के नाम से करना क्या है भाई, हमको तो क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आपको कोई भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी हो, गूगल पे भी डाल के सर्च कर लो, ऑर्डर कर दो बुक को, बुक आ जाएगी, उससे प्रैक्टिस कर लो आप, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमको क्या करना है, मॉक टेस्ट। सबसे मेन डाउट यही है कि मॉक कैसे दें, कितने दें मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट में बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कि एक तो होता है फुल लेंथ, जिसमें 80 क्वेश्चन आएंगे आपके, 20-20 नंबर, 20-20 क्वेश्चन, 4 सेक्शन के मिला के 80 क्वेश्चन हो गए, 160 नंबर का। एक होता है सेक्शनल, कि आपको जैसे भैया हिंदी का ही देना है या फिर इंग्लिश का ही देना है, मैथ का देना है, रीजनिंग, जीके, तो एक सेक्शन का मॉक देना है, तो वो होते हैं सेक्शनल। एक होते हैं चैप्टर टेस्ट, चैप्टर वाइज, ठीक है। देखो, आप अगर फुल लेंथ मॉक टेस्ट दोगे तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको सिर्फ 2 देने, 2 से ज़्यादा मत हुआ, दिन भर इसमें मत लगे रहो। मिनिमम आप 1 तो 2 ही डेली, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास है, मिनिमम आप 1 तो दो ही दो, ठीक है, देना ही देना है आपको एक मॉक टेस्ट। बाकी आपको करना क्या है, जिस सेक्शन में आप ज़्यादा वीक हैं उसके मोस्ट सेक्शनल मॉक लगाओ आप, ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे कि मैं मान के चल रहा हूँ आप जीके में बहुत ज़्यादा वीक है, या बाकी सब में नंबर ठीक ठाक आ रहे हैं, 35 तक नंबर आ जाते हैं, बट जीके में मेरे 20 ही क्रॉस नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो करना क्या है, जीके के सेक्शनल मॉक ज़्यादा दो, प्रैक्टिस करो। इससे क्या होगा, जो क्वेश्चंस आएंगे प्रीवियस ईयर देना सेक्शनल भी, जो क्वेश्चंस आएंगे
किस तरह से अटेम्प्ट करने, किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, हमको कितने यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए छोड़ने हैं क्वेश्चन, और कितने मैक्सिमम टू मैक्सिमम अटेम्प्ट करने, उस चीज़ की प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। ठीक है। चैप्टर टेस्ट, सेम चीज़ चैप्टर टेस्ट में भी अप्लाई होती है। जैसे कि जीके में आप हिस्ट्री में ज़्यादा वीक है तो बस हिस्ट्री का चैप्टर टेस्ट दे लीजिए। ठीक है। किसी भी प्लेटफॉर्म से दे सकते हैं आप। जैसे हिस्ट्री में वीक हो तो हिस्ट्री में दे लिया। ठीक है। सेक्शनल टेस्ट जैसे कि जीके में वीक हो तो जीके में दे लिया। इस तरीके से समझ में आ रहा है चीज़ें? समझ में आ रही है मेरे भाई? कमेंट करके बताओ फटाफट से। और फाइनल चीज़ एनालाइज। अगर आप मॉक दे ही रहे हैं, मॉक दे दिया, उसके बाद ये नहीं है कि नेक्स्ट चीज़ पर मूव कर गए आप। जैसे पहला मॉक दिया, नंबर आगे कम नंबर है, वो दिमाग खराब हो गया, बंद कर दिया, नेक्स्ट मॉक पे चले गए। वो नहीं करना है। चाहे कम नंबर है, चाहे ज़्यादा नंबर है, खराब है, चाहे अच्छा स्कोर है, हमको करना क्या है? एनालाइज करना है खुद को, टेस्ट को, कि हमारी गलतियाँ कहाँ कहाँ हुई हैं। उन गलतियों को एक नोटबुक में लिखो। जो ट्यूशन आपको लग रहा है कि मैंने पहली बार पढ़ा है या ऑथेंटिक है, तो उसको आप लिखो, चाहे वो आपने सही किया हो चाहे गलत किया हो, उसको आपको लर्न करना है। उसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन है, आपका गूगल है, AI है, चैट GPT वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पे टाइप करो, उस क्वेश्चन को पूरी डिटेल आ जाएगी। उन सबको नोट करो, लर्न करो, क्या पता आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाए। ठीक है। तो इस तरीके से लास्ट में हमको करना पड़ेगा। क्या क्या बताया है मैंने? प्रैक्टिस के लिए क्या करना है? कोई भी PYQ बुक होती है, कोई भी, वो मंगा लो। जीके के लिए या जो भी सब्जेक्ट आपको प्रैक्टिस करनी है, जैसे मैथ, रीजनिंग, सबकी आती है। ठीक है। मॉक टेस्ट मिनिमम 1 तो देना ही देना है, मैक्सिमम 2 दे दो आप। ज़्यादा ही आपके अंदर खुजली है मॉक टेस्ट देने की तो। और मेरा कहना ये है, सबसे ज़्यादा जो आपको देने हैं वो एक तो सेक्शनल और एक चैप्टर। इनकी कोई लिमिट नहीं है, जितना आपके अंदर क्षमता है, जितनी आपकी एबिलिटी है, उतनी दे सकते हो दिन के अंदर। ठीक है मेरे भाई? सारी चीज़ें क्लियर हो गई आपकी? इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इससे ज़्यादा कोई भी लोड नहीं लेना है, कुछ नहीं होने वाला। अगर आपने पूरी साल भर मेहनत करी है तो इन 10-15 दिनों में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। केवल आप प्रैक्टिस मत छोड़ो। जैसा एग्जाम का माहौल है वैसा बना के करो। एक टेबल लो, वहाँ पे रखो, कॉपी लो, उसी तरीके से जो टाइमिंग के हिसाब से टेस्ट दो, जो टाइमर चलेगा इसके अंदर, मॉक टेस्ट के अंदर। ऐसा नहीं है कि बीच में पॉज करके आप पानी पी रहे हैं या घूम रहे हैं, किसी का कॉल आ गया, कॉल पे बात कर लिए, या बीच में खाना खा लिया। नहीं, अगर मॉक टेस्ट चल रहा है तो उसको पहले कंप्लीट करो। एग्जाम में जैसा होता है पूरा माहौल वैसा बना के करो, तो उससे आपकी प्रैक्टिस और ज़्यादा इंप्रूव होगी। क्लियर है ये चीज़? और अगर आपने पूरी साल भर कुछ नहीं पढ़ा है, तैयारी नहीं करी है, तो भैया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा 10-15 दिन में। आप चाहे कितने हाथ पाँव मार लेना। ठीक है मेरे भाई? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा जो मैंने कहा है आपसे। ठीक है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लो यार, आप लोग कर नहीं रहे। और कमेंट वगैरह करो, बताओ कैसा लग रहा है और क्या क्या चीज़ें इम्प्रूवमेंट के लायक है, वो सब चीज़ें समझाओ, डिस्कस करते हैं अपन। ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, और मेरे व्हाट्सअप नंबर भी आपको दे रखे हैं। ठीक है मेरे भाई? मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। परसेंटेज चैप्टर का डे 6 मतलब क्लास 6 भी अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है। धीरे धीरे उसका कंटेंट बनाया जा रहा है। टेक केयर।